हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स अकेडमी। बच्चों, लास्ट वीडियो में 12th क्लास के लिए हमने इंटीग्रल्स वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 18 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो उठाइए नोटबुक, पेन और एनसीईआरटी की बुक। देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है हमारा, 1/sin x cos क्यूब x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन x कॉस क्यूब x dx। ठीक है, लिख सकते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो वही हमने लिखा है और अब यहाँ से दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x कॉस क्यूब x। ठीक है, और कितना हो गया ये, प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन x कॉस क्यूब x। ठीक है, dx। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए एक साइन x, तो इस साइन x से कैंसिल कर दो। ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया आपका साइन x और ये कॉस क्यूब x है डिनोमिनेटर में, तो इसको यहाँ से इस तरीके से पावर्स को स्प्लिट कर लीजिए, कॉस x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, और इस वाली टर्म में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस वाली टर्म में ध्यान दीजिए। इसमें एक्चुअली ये जो 1 कॉस क्यूब x है, यहाँ से 1 कॉस स्क्वायर x तो अलग कर लो। क्यों अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर x बनाना है जो बनेगा 1 कॉस स्क्वायर x से। इसके अलावा जो ये यहाँ पर 1 साइन x है, ठीक है, ये जो साइन x है इसको हमें कॉस x से और डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बनाना है tan x। जब आपने cos x से इसको डिवाइड किया है तो हमें इससे इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑलरेडी कितना था यहाँ पे, अब आप देखिए cos क्यूब x में से cos स्क्वायर x तो हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, और यहाँ से कितना बचा हमारे पास, ये cos स्क्वायर x इससे कैंसिल हो गया तो ये cos x हो गया, और एक ये वाला cos x है इसको एडजस्ट करना है तो ये न्यूमरेटर में चला गया। ठीक हो गया ना, बराबर हो गई वैल्यू बिल्कुल। भाई हमने क्या किया, देखिए साइन x है, साइन x अपॉन कॉस x हमें करना ही है क्योंकि हमें tan x बनाना है। जब cos x यहाँ इस तरीके से लिया है तो cos x से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मान लीजिए cos x से cos x कैंसिल हो गया, और एक cos x से cos स्क्वायर x को जब आप पावर इसकी माइनस होगी तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos x, और इस तरीके से ये वैल्यू बिल्कुल बराबर हो गई, इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप dx तो यहाँ लगाएंगे ही। अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन कॉस x हो गया tan x, 1 कॉस स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये वाला cos x इस cos x से कैंसिल हो गया और ये बन गया आपका 1 tan x, 1 tan x हो गया ये, और 1 कॉस स्क्वायर x हो गया सेक स्क्वायर x dx। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, लेट tan x इज इक्वल टू t, विच इम्प्लाइज दैट सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इसको यहाँ पुट करेंगे अपने इंटीग्रेशन में तो ये कितना हो जाएगा, भाई tan x को तो हम t एज्यूम कर चुके हैं और सेक स्क्वायर x dx हो गया dt के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए प्लस 1 tan x, तो ये तो हो गया 1 t, और सेक स्क्वायर x dx dt के इक्वल हो गया। तो ये आ गया ना आपका कितना, t हो गया, जब t का इंटीग्रेशन आप करोगे तो t स्क्वायर अपॉन 2, ओके, और 1 t हो जाएगा log t प्लस कांस्टेंट। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t हमने tan x को पुट किया था
तो tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस log 10x plus constant of integration. So this is the complete solution of question number 19. Now we start question number 20. Question number 20 देखिए क्या है, क्या करना है हमको उसमें. क्वेश्चन नंबर 20 नोट करिए और करना शुरू करिए. उसमें क्वेश्चन नंबर 20 है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx. ये क्वेश्चन गिवन है, i के इक्वल एज्यूम कर लिया हमने इसको. नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे हम. ये फॉर्मूला cos 2x के 3 फॉर्मूले तो बहुत यूज़ होते हैं इंटीग्रेशन में. एक तो cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. तो आज जो हम यूज़ करने वाले हैं यही वाला कि cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा देखिए, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर dx. ठीक है. अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर. ओके, ये वाला ब्रैकेट से ये पावर चली गई, एक cos x प्लस साइन x कैंसिल हो गया और हमारे पास कितना आ गया न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x. ओके, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको एज्यूम करते हैं. लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t. डिफ्रेंशिएट करिए, cos x का डिफ्रेंशिएशन हुआ माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x dx इज इक्वल टू dt. आ गया ना, न्यूमरेटर यही है ना, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x. तो इंटीग्रेशन बन गया हमारा कितना, dt अपॉन t, dt अपॉन t. और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो कितना होता है, log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. t की वैल्यू पुट कर दीजिए. t हमने किसे रखा था, cos x प्लस साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. हेंस इट इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, अगर ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशली इंटीग्रल के, इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के तो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने ही हैं. अगर डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको अभी अच्छे से याद नहीं हैं तो पहला काम आप यही करिए कि सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए. चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं हम. 21 क्वेश्चन है साइन इनवर्स cos x dx. ठीक है, साइन इनवर्स cos x dx, ये इंटीग्रेशन है. देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद है कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स में बी रिटन एज cos x, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए. तो ये कितना लिख सकते हो आप इसे, साइन इनवर्स cos x को आप लिख सकते हो यहाँ इस फॉर्मूले से साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स. ओके, अब ये किसके इक्वल आ गया, देखो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स. और अब इसे इंटीग्रेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. पाई बाई 2 तो एक कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया पाई बाई 2x और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन.
छोटा सा सोल्यूशन था ये क्वेश्चन नंबर 21। अब शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है ना, ट्रिकी भी है। इसकी जो ट्रिक है आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी ये हो पाएगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है हमारा, हम लिख लेते हैं 1/1 cos x माइनस ए cos x माइनस बी। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें देखिए जो ट्रिक है, स्टेप हमें क्या लेना है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन ए माइनस बी, बिल्कुल अलग तरह का ट्रिक है ये। आपको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, या आप ये ऐसे भी कह सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया और न्यूमरेटर में इस तरह से लिख लिया, अपॉन cos x माइनस ए और cos x माइनस बी dx। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन x माइनस ए, क्या लिख सकते हैं इसको, या पहले x माइनस बी लिख लीजिए। यह है हमारा साइन a माइनस बी, तो इसको हम लिखेंगे साइन x माइनस बी कॉस माइनस x माइनस ए। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहीं वैल्यू चेंज तो नहीं हो गई है, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, बस उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है, लेकिन वैल्यू उतनी ही रहनी चाहिए। मतलब क्या है मेरी बात का, हमने क्या किया, न्यूमरेटर में जो ये साइन ए माइनस बी है, ए माइनस बी जो ये एंगल है, इसमें हमने x प्लस किया और x माइनस किया, भाई x प्लस किया x माइनस किया, और इसको इस फॉर्म में लिख दिया x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। आप साइड में सॉल्व करके देख लीजिए, ये जो एंगल है ना, ये a माइनस बी के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए हो गया, ब्रैकेट ओपन किया, x से x कैंसिल, आ गया ना a माइनस बी। तो हम a माइनस बी को इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं, क्या, ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको सारे अच्छे से याद नहीं हैं तो वो सारे फॉर्मूले आपको ज़रूर याद करने हैं, नहीं तो स्टेप ही नहीं आएगा दिमाग में इन क्वेश्चंस को जब आप करेंगे कि हमें क्या स्टेप लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन ए माइनस बी, एक फॉर्मूला आप लोगों ने किया था, मैं वो फॉर्मूला लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है x माइनस बी और b की वैल्यू है x माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, साइन a मीन्स x माइनस ए, b x माइनस बी, कॉस बी, भाई ये पूरा एंगल है a और ये एंगल है b, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, यानी x माइनस ए। क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस ए
कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, आगे क्या करें, देखिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेते हैं फिर इरेज कर देंगे। इसके आगे देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो 1/sin a माइनस बी है इसे तो ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ सेपरेट कर लेंगे, ये जो माइनस से सेपरेट कर लेंगे टर्म्स को, तो ये हो जाएगा sin x माइनस बी कॉस x माइनस a डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b। इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस कॉस x माइनस b और साइन x माइनस a डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस a और कॉस x माइनस b dx। क्लियर है? जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। ये कॉस एक्स माइनस ए इस कॉस एक्स माइनस ए से कैंसिल हो गया और इसी तरह से यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए क्या था, ये आपका कॉस एक्स माइनस बी, ये वाला टर्म कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, जो भी कुछ बचा है सबको लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन के अंदर जो भी बचा है लिख लीजिए। ये हो जाएगा 1/sin a माइनस बी और इंटीग्रेशन के अंदर हो गया sin x माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, दैट इज tan x माइनस बी माइनस sin x माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए यानी कि tan x माइनस ए dx। ठीक है, अब देखो आपको याद होगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ tan x को आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो log sec x भी हो सकता है ये, या तो आप इसे log sec x लिख दो या आप इसे माइनस log cos x लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे लिख रहे हैं, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस log cos x, मतलब यहाँ पर है x माइनस बी। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा, जब इसमें आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन के लिए तो ये हो जाएगा माइनस log cos x माइनस ए, और एक माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया प्लस log cos x माइनस ए। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नाउ इट इज इक्वल टू 1/sin a माइनस बी। अब देखिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, लॉग का फॉर्मूला आपको याद होगा कि लॉग, भाई यहाँ पे ये कह सकते हो ना आप log a माइनस log b, मतलब log x माइनस log y, ऐसे कुछ कह सकते हो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको अलग से कि log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, लिख सकते हैं ना। तो यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। This is the complete solution of question number 22. This is the most important question of this exercise. Okay? और इसकी जो ट्रिक आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है और साइन ए माइनस बी से डिवाइड करना है, उसको ज़रूर याद रखिए। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या गिवन है, करना शुरू करिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आपको इंटीग्रेट करना है ना। तो इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या करें, सेपरेट कर लेते हैं माइनस से। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ से सेपरेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, और ये आ गया हमारा क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब तो खूब याद हो गया है आपको, ये होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, एक माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका MCQ वाला क्वेश्चन था, और इसमें जो ए ऑप्शन है ना उसमें ये गिवन है, तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ में था ये। चलिए एक क्वेश्चन और रहता है हमारा, उसको भी पूरा कर लेते हैं और फिर ये एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन मैंने सारा पूरा किया है, आप मेरी लास्ट वीडियोस देखेंगे तो 7.1, 7.2 और 7.3 का एक भी क्वेश्चन हमने NCERT का नहीं स्किप किया है, सारे क्वेश्चंस किए हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ कि इस बार अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट बिल्कुल मत कीजिए, NCERT पर ही फोकस्ड रहिए। NCERT का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं स्किप करना है, चाहे वो एग्जाम्पल है और चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, उसको भी अभी हम पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इट इज e raised to the power x 1 plus x divided by cos square x e raised to the power x। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमें इंटीग्रेट करना है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें लेट x e raised to the power x is equal to t, और डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल था, दो फंक्शंस की अगर प्रोडक्ट है तो उसको डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करते हैं, आपको याद होगा, मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर दो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है देन इट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो इसको यूज़ करते हुए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस second function into differentiation of first function. Now it implies that इसका differentiation क्या हो गया, e raised to the power x, और x ये है ही, और ये कितना हो गया e raised to the power x dx is equal to dt। हो गया ना, जब इसको डिफरेंशिएट किया हमने, और यहाँ पे अगर आप e रेज़ टू दी पावर x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1, क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। आ गया ना न्यूमरेटर, देखिए ये क्या बन गया, न्यूमरेटर बन गया गिवन इंटीग्रेशन का, तो हमारा इंटीग्रेशन बन गया dt अपॉन कितना cos स्क्वायर t। ओके, और cos स्क्वायर t को आप लिख सकते हैं
1/cos² t may be written as sec² t dt, और sec² t का इंटीग्रेशन tan t प्लस कांस्टेंट, और t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t है x इंटू e⁻⁴ x plus constant of integration, and this is the complete solution of question number 24. तो आपने देखा कि हमने आज एक्सरसाइज 7.3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, 7.1, 7.2 और 7.3 है ना। ये एक्सरसाइज हमारी तीनों इंटीग्रेशन में कंप्लीट हो चुका है। देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मतलब पूरा कैलकुलस बहुत मार्क्स का आता है आपके एग्ज़ाम में, और लगभग 40% के करीब इसकी वैल्यू रहती है, और इसको बिल्कुल अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए, एनसीईआरटी पर फोकस रहिए। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि आप एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन, ना ही एग्जाम्पल्स का और ना ही एक्सरसाइज का, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप ना करें, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, तब तक ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।